हम जुड़ चुके हैं जो संगरूर धर्मशाला है उनके जो प्रबंधक है भुवन चंद्र त्रिपाठी जी। आइए जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्या है और वो इन समस्याओं को लेके सरकार को क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जिस प्रकार इंडस्ट्रियल एरिया में इन्होंने कुछ चीज़ों पर शर्तों पर छूट दी है, कोरोना काल में जिस प्रकार धर्मशालाएं हैं जो ट्रस्ट हैं उनमें कम से कम कोरोना काल में पानी का बिल है, बिजली का है, सिवर टैक्स है, ये जो भी बिल चीज़ें हैं इन पर थोड़ी बहुत सरकार को रियायत करनी चाहिए, जिस प्रकार इन पर भी ट्रस्ट पर भी धर्मशालाओं पर भी बोझ न हो। तो जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 4th चरण हो गया है और ये लगभग 2 से ढाई महीने हो गए हैं। तो जो आपके यहाँ पे वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी और कैसे चल रहा है, मतलब ये सारा? सैलरी तो ट्रस्ट द्वारा दे रहे हैं, मगर कुछ न कुछ सरकार से भी हमारी अपील है कि धर्मशालाएं जो ये यात्री सीजन के अनुसार चलते हैं इनमें जैसे पानी का बिल है, हमारा बिजली का बिल है, हाउस टैक्स है, जलकर है, तो इन पर थोड़ी रियायत सरकार ने देनी चाहिए। हाँ, मेरी प्रदेश के लोगों से यही विनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोरोना बीमारी के उसमें इंसान उन्होंने रखनी चाहिए, कुछ चलने में या हाथ साबुन लगा के धोने में जो भी व्यवस्था होती है उनको अपने स्तर से अपनी सुरक्षा आप करने के लिए हर इंसान को जागरूक होना चाहिए। जैसे इस समय बाज़ारों में भीड़ लगी हुई है, सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। जो भी इसकी चीज़ के लिए मुख्य सरकार ने आदेश किए हैं उसका पालन करना चाहिए। जैसे सद्गुण भवन की तरफ से बहुत से गरीबों के लिए खाद्य सामान जो भेजा गया है और बनावे भी खाने जाया जा रहा है, तो आपने कितने लोगों की मदद की है? ये तो ट्रस्ट द्वारा चलाया हुआ लंगर है। जब से संस्था बनी हुई है हमारी तब से सुचारू रूप से संतों और भक्तों का भोजन यहाँ से बनता है, मगर कोरोना टाइम में जब से लॉकडाउन हुआ था तब से कम खड़गड़ी चौकी द्वारा हमारा 150-200 आदमी का प्रतिदिन भोजन यहाँ से पैक होके गया हो। जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं उन्हें वापस बुलाने के लिए आप सरकार से किस तरीके की अपील करनी चाहेंगे? मैं तो कहूँगा उनकी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार ने, उनको जैसे भी मदद हो, जिस प्रकार भी हो, उनको सकुशल अपने घरों में बुलाना चाहिए। धन्यवाद सर। के प्रबंधक दिनेश नौटियाल जी से जानना चाहेंगे कि उन्हें किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से करना पड़ रहा है और क्या उनकी परेशानी है। तो नमस्कार दिनेश नौटियाल जी, आपकी किस तरीके की समस्याएं हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे सरकार ने ये फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियल एरिया को खोला है, उसके अलावा भी हमें आश्रमों को भी थोड़ा छूट दिया है, ताकि जैसे हमारा बिजली का बिल है तो बिजली का बिल हमें माफ़ दिया। हम चाहते हैं कि सरकार से बिजली का बिल माफ़ हो। और जो मेरे पास 25 कर्मचारी है, मैं 25 कर्मचारियों को 3 माह से वेतन दे रहा हूँ और साथ में लंगर भी चलता है हमारे यहाँ। जैसे इधर को जो गरीब लोग हैं उन्हें हम भोजन भी करा रहे हैं। तो हमारी ये विनती है सरकार से कि हमें भी जो आश्रम खोलने की छूट है। अच्छा, जो 25 कर्मचारी आपके पास है उनको आप तनख्वाह जो है अपने पास से ही दे रहे हैं? हाँ जी, हम उनको अपने पास से भी वेतन दे रहे हैं। अच्छा, तो आप सरकार से मतलब क्या चाहते हैं, किस तरीके की आपकी मांग है, हमारी क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? हमारी ये मांग है कि हमें भी जैसे बिजली के बिल है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन का जो ये हो रहा है तो बिजली का बिल हमें चाहिए, उसमें बिजली का बिल माफ़ हो। और जो इंडस्ट्री एरिया जैसे ये भी फैक्ट्रियाँ हैं उनको इन्होंने छूट दी है, तो जैसे धर्मशालाओं को भी छूट दें, ताकि हमारा जो बिजली का बिल है, कर्मचारियों का है, मेंटेनेंस खर्चा ये भी निकल जाए। तो जैसे चारधाम यात्रा चल रही है उसके मद्देनजर कोई भी तीर्थ यात्री जो यहाँ पे आते थे अभी धर्मशाला में नहीं आ पा रहे हैं? अभी तो कोई नहीं आ रहा। तो किस तरीके से आपका चल रहा है, कैसे मतलब आप सब कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? अब अभी तो जो हमारे पास जैसे कोई लोग डोनेशन दे रहे हैं बाहर से, जो हमारे महाराज जी हैं उन्हीं के अनुसार हम जो हमारे पास पैसा था जो पहले पैसा था उन्हीं से हम अपना ये भी खर्चा चला रहा है। तो अगर जो यही हालत रही, जैसे कि लॉकडाउन 4था चरण चल चुका है, तो आप क्या कदम उठाएंगे? हम तो सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे आपने ये फैक्ट्रियाँ खोलने का ये किया है
वैसे ही हमें आश्रम को खोलने का कुछ ये है ताकि हमारा ये काम चल सके थोड़ा। देख सकते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आश्रम के लोगों को, धर्मशाला के और होटल व्यवसायियों को, कि वो जो उनके यहाँ पे लेबर काम करती थी उनको जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो अपने पास से ही दे रहे हैं। यानी कि इनका सबका कहना है कि अगर जो यही चलता रहा और हमें आय कहीं से हुई नहीं और निर्यात हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमको जो है अपने अपने आश्रम में ताला लगाना पड़ेगा। और ना तो सरकार इन्हें पानी में और बिजली में किसी प्रकार की छूट दे रही है, तो इतनी समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। तो नोटियाल जी से जानना चाहेंगे कि जैसे ये अभी इन्होंने बताया कि गरीबों को जो खाना बन के जा रहा है, कितने टाइम का खाना जा रहा है और लगभग कितने गरीबों को ये लोग खाना मुहैया करवा रहे हैं। भाई साहब, हमारे यहाँ से 100-150 गरीबों का खाना बाहर जाता है, और जो साथ में जैसे हमारे यहाँ फोर्स रुकी है 250-300 लोग। अगर वो 4 दिन में जैसे चाय मैंने सुबह नाश्ता, दिन की चाय और रात का खाना, तो जो लोग मैंने जिनकी इच्छा है वो खा सकते हैं। साथ जुड़ चुके हैं माता जाकी देवी धर्मशाला के रघुनंदन शर्मा जी। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि सारे व्यवसाय को जो छूट दी गई है, उसमें होटल व्यवसाय और धर्मशाला व्यवसाय पे छूट नहीं दी गई है, और वो किस तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आइए बात करते हैं रघुनंदन जी से। नमस्कार रघुनंदन जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे होटल व्यवसाय और धर्मशाला व्यवसाय को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है, जबकि 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो हम भी जैसे और व्यवसायों में है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, हम भी धर्मशाला सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी तरह से चलाना चाहेंगे कि जैसे सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था करके हम चाहते हैं कि धर्मशाला वालों को भी थोड़ी सी छूट प्रदान की जाए व्यवसाय चलाने के लिए। तो अभी आपको ये लॉकडाउन के चलते किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या का तो बहुत सामना करना पड़ रहा है। जैसे सरकार कहती है कि धर्मशाला वाले क्वारंटाइन सेंटर बनाएं, ठीक है, और सरकार की तरफ से ना ही तो धर्मशाला को बिजली का बिल माफ़ किया गया है। जो मेरे पास बिल आया, मेरे पास बिल पड़ा भी हुआ है, उसमें फिक्स चार्ज भी पूरा लग के आया है, ठीक है, ना ही सीवर बिल माफ़ किया गया है और ना ही पानी का बिल माफ़ किया गया है। सरकार धर्मशाला से तो चाहती है कि धर्मशाला ये कार्य कर ले, ये सुविधा दे दे लोगों को, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई छूट नहीं दे रही किसी को धर्मशाला व्यवसाय को, बिल्कुल भी 25 पैसे की छूट नहीं है हमें। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? मतलब हम ये चाहते हैं, सरकार ने जैसे सुना है कि कर रही है और व्यवसायों के लिए, धर्मशालाओं के लिए भी बिजली के बिल, पानी के बिल और सीवर के बिल कम से कम इन 3 महीनों के लिए तो माफ़ किए जाएँ पूर्ण रूप से। जैसे कि धर्मशालाओं में बहुत सारी लेबर काम करती हैं, तो आपके इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे कितनी लेबर काम कर रही है और आप उन्हें सैलरी अपने पास से? मेरे पास इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे भी 3 लेबर काम कर रही हैं मेरे पास परमानेंट। फिलहाल तो मैं उसकी सैलरी सभी की 50% ही दे पा रहा हूँ, आधी सैलरी। बस इस तरह से चलता रहा, जैसे कि ये जो हालात चल रहे हैं, लगता नहीं आगे धर्मशाला का काम चलेगा, तो वो मेरे को सैलरी पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी उनकी भी, शायद धर्मशाला में ताला लगाना पड़ेगा आगे जाके, अगर यही हालात चलते रहे तो। क्यों, हमारे पास तो कमाई का एक स्रोत है नहीं, और ऊपर से धर्मशालाएं हमेशा रूम देती हैं केवल नाम मात्र किराए के ऊपर। जैसे अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, और 4 धाम यात्रा के चलते पिछले कई टाइम से हरिद्वार में काफ़ी रौनक रहती थी, और इस बार क्या देखने को मिल रहा है? सर, इस बार तो मेरे को लग रहा है कि 4 धाम यात्रा की तो छोड़िए, मेरे को लगता है कि कुंभ भी नहीं चलेगा। अगर ये हालात चलते रहे तो कुंभ तक भी हमारा व्यवसाय पूरी तरह से ठप ही रहेगा। तो देखा आपने कि कितना मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है धर्मशाला और होटल व्यवसाय वालों को, कि उनकी नौबत ये आ गई है कि वो अपने धर्मशाला में और होटलों में ताला लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास देने के लिए तो सैलरी है ही नहीं और सरकार ने उन्हें कुछ भी सुविधा नहीं दी है। तो इनकी सिर्फ यही मांग है कि हमारा कम से कम पानी का और सीवर का जो बिल आता है और कई कई हज़ार रुपये आता है, तो वो सरकार माफ़ करे। इसी के साथ चैनल में आज हम खड़गड़ी हरिद्वार में चावला भवन में भूपेंद्र भिष्ट जी के साथ हैं, और जानते हैं उनसे कि कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और किन समस्याओं का समाधान मतलब सामना उनको करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के चलते। और जो चौथा चरण हो गया है स्टार्ट, उसमें जो सरकार द्वारा दिए गए निर्देश हैं उसका किस तरीके से पालन करना है। तो चलते हैं हम भूपेंद्र भिष्ट जी के साथ। नमस्कार भूपेंद्र जी। नमस्कार सर।
लॉकडाउन का जो चौथा चरण स्टार्ट हो गया है उसमें सोशल डिस्टेंस का किस तरीके से पालन किया? सोशल डिस्टेंसिंग तो एज इट इज़ रहेगा, जैसे पहले चल रहा था वही रहेगा। बेसिकली सरकार ने कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे करके खोलना चालू कर दिया है। जैसे 1-2 दिन में जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश होंगे उनसे हम सारे लोग अवगत हो जाएंगे। मे भी शायद वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को धीरे धीरे करके खोलना शुरू करेंगे। बेसिकली हमें दिक्कत, हमारा जो पूरा फील्ड है, टूरिज्म का फील्ड है, ये पूरी तरह से इफेक्टेड है कोविड-19 से। होने को तो पूरी इकोनॉमी देश की इफेक्टेड है ही, लेकिन हमारा सेक्टर जो है पूरी तरह से ये है कि अगले 6 महीने भी इसमें कोई आमूलचूल बदलाव आने की संभावना नहीं बनती है, क्योंकि हम लोगों का काम टाइप का है कि वहाँ पे सोशल गैदरिंग होनी ही होनी है। सपोज करो अगर होटल, ढाबा, धर्मशाला ये सब खुलते हैं तो वहाँ पे बल्क में आदमी आता है। एक दिन 50 आदमी आ रहा है, दूसरे दिन 100 आदमी आ रहा है, तो हमें तो कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है कि अभी 1-2 महीने 3 महीने तक ही हमारा जो फील्ड है उसमें छूट मिलेगी। तो जो आपके जो धर्मशालाएँ हैं जैसे होटल्स हैं, और उसके लिए आपका बोलना है कि 6 महीने तक इनके चलते आपको किन किन समस्याओं का सामना करना तो पड़ा? बेसिकली इवन सारी जो हमारा डेली रूटीन था वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जो स्टाफ है उसको भी हम नहीं बुला पाते हैं। इवन जो भी साफ़ सफाई का काम है वो भी हम आपस में, जो भी हम धर्मशाला के अंदर 2-3 मेंबर हैं वो आपस में शेयर करके उसे फिनिश कर रहे हैं। और स्टाफ को बुला नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एकेडमिक पीरियड में रिस्क हम लेना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियली भी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारा ट्रस्ट बहुत अच्छा है, अभी तक हमें पूरा ऑपरेशन ऊपर से फाइनेंशियली सपोर्ट मिला। जैसे अभी 4 धाम यात्रा चल रही है और हर साल बहुत अच्छी गैदरिंग होती थी। जैसे हरिद्वार जो एक बोला जाए धर्म नगरी है, ये तो प्रवेश द्वार था। ये यात्रा था कि अगर 4 धाम निकलना है तो आपको हरिद्वार से होके ही निकलना है, तो ये प्रवेश द्वार था। और ये पूरी जब प्रवेश द्वार में ही किसी ने नहीं आना है तो 4 धाम आदमी कैसे जाए? तो यानी कि कोरोना के चलते इस बार 4 धाम यात्रा पे भी असर पड़ेगा। पूरी 4 धाम यात्रा पूरी तरह इफेक्टेड रहेगी कोविड-19 से। तो जैसे अभी सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो बजट दिया है उसमें आप लोगों के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं और आप क्या चाहते हैं सरकार से? देखो, जो 20 लाख करोड़ का बजट अभी दिया गया है वो बेसिकली अलग अलग फील्ड के लिए बांटा गया है। अभी मैं इतना डिटेल अभी पेपर में आज आया नहीं है, मे भी शायद पेपर में कल आएगा। टीवी पे मैंने जहाँ तक देखा है ब्रॉडकास्ट हुआ है, इंडस्ट्री हो गया है, हमारे मनरेगा के लिए गया है, जो एनवायरनमेंट लेबर है उसको गया है, उनको अलग अलग फील्ड को दिया गया है। बेसिकली वो उसकी जो वो है कहाँ कितना दिया गया है वो कल पेपर में भी शायद क्लियर हो पाएगा बेटर तरीके से। यानी कि अभी होटल व्यवसाय और धर्मशाला व्यवसाय को कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया है, इसके लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे? भाई राहत पैकेज के रूप में ये हो सकता है कि हमारे बिजली, पानी, सीवर्स ये बिल को सरकार इस पीरियड में जब से लॉकडाउन हुआ है और जब तक रहता है तब तक अगर ये भी माफ़ कर दे या इसमें मिनिमम हमसे वसूला जाए तो वही बहुत बड़ा हमारे लिए एक आर्थिक पैकेज होगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ भूपेंद्र बिष्ट जी जो कि चावला भवन से हैं और इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो राहत पैकेज सरकार ने दिया है उसमें से होटल व्यवसाय और धर्मशाला व्यवसाय में कुछ भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो इनकी सरकार से जो मांग है वो यही है कि हमारी जो बिजली और पानी है और सीवर है उन सब में थोड़ा सा हमें छूट दी जाए। तो हम इसी के साथ मैं संदीप गोयवाल, कैमरामैन उमेश तिवारी के साथ हमें आज़ाद।